आज के इस क्लास में हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मौसम को अंग्रेजी में वेदर और जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट कहा जाता है। अब सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति को लगता है कि मौसम और जलवायु एक ही चीज है, या वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज है, लेकिन दोनों में एक बहुत बारीक अंतर है। दोनों पृथ्वी के वायुमंडल से जुड़ी हुई घटनाएं या प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत महीन अंतर है। अब हम लोग इसको बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। पहले मौसम के बारे में देखेंगे क्या है, फिर क्लाइमेट के बारे में देखेंगे क्या है, फिर इन दोनों को आपस में तुलना भी करेंगे। चलिए, अब हम लोग पहले वेदर या मौसम के बारे में समझते हैं। किसी दिए हुए नियत स्थान पर, किसी दी हुई नियत समय पर वायुमंडल के विभिन्न घटकों का जो कुल संयोग होता है, उसी को मौसम कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी दिए हुए नियत स्थान पर, किसी दी हुई नियत समय पर वायुमंडल के विभिन्न घटकों का जो कुल संयोग होता है, उसी को मौसम कहा जाता है। इंग्लिश में सुनिए, वेदर रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ atmospheric conditions at a particular place at a particular time. फिर से सुनिए, weather refers to the sum total of atmospheric conditions at particular place at particular time. मतलब किसी दिए हुए स्थान पर, किसी दी हुई समय पर जो वायुमंडल के विभिन्न घटकों का कुल योग होता है, वायुमंडल के सभी घटकों को मिलाकर जो परिस्थितियां बनती हैं, उसी को मौसम कहा जाता है। अब वायुमंडल के जो तीन प्रमुख सिगमेंट या एलिमेंट या घटक या इनग्रेडिएंट, जिन नाम से पुकारिए, वायुमंडल के जो तीन प्रमुख एलिमेंट, सिगमेंट, घटक, इनग्रेडिएंट, जैसा भी कह लीजिए, वे तीन हैं। मतलब वायुमंडल के तीन मुख्य एलिमेंट या सिगमेंट या घटक हैं। पहला है तापमान, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है वायु। तापमान मतलब टेम्परेचर, जलवाष्प मतलब ह्यूमिडिटी, वायु मतलब विंड। मैंने दो प्रकार से डायग्राम बना के आपको समझाने का कोशिश किया है। मैंने यहां पर लिखा है वेदर या मौसम, और नीचे इसके तीन लेग्स बनाए हैं। एक है तापमान, दूसरा जलवाष्प और तीसरा विंड। यहां भी हमने लिखा है मौसम या वेदर, और नीचे हम तीन लेग्स बनाए हैं, तापमान, जलवाष्प और वायु। हमने कहा मौसम वायुमंडल के सभी घटकों का कुल संयोग है, और अब कह रहा हूं कि वायुमंडल के मुख्य तीन घटक हैं। मतलब फिर सुनिए, मैंने कहा मौसम वायुमंडल के सभी घटकों का कुल संयोग है, और अब कह रहा हूं कि वायुमंडल के तीन मुख्य घटक हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि किसी भी स्थान पर, किसी नियत समय पर मौसम
वायुमंडल के 3 घटकों तापमान, जलवाष्प और वायु पर निर्भर करता है। इसी लाइन को रिपीट कर देता हूं। किसी भी निश्चित स्थान पर, किसी नियत समय पर, किसी भी निश्चित स्थान का नियत समय पर मौसम वायुमंडल के 3 घटकों तापमान, जलवाष्प और वायु के कुल संयोग पर निर्भर करता है। मतलब उस स्थान का उस समय पर तापमान कैसा है, जलवाष्प कैसा है और वायु की दिशा कैसी है, ये तीनों चीजें मिलकर उस स्थान का उस समय पर मौसम तय करती है। सोचिए, मैंने डबल एरो, दोनों तरफ एरो बनाया है। ये तापमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वैसे ही जलवाष्प बढ़ और घट सकता है, वायु भी बढ़ और घट सकती है। अब जब जब ये बढ़ेंगी तो मौसम बदलेगा, जब ये घटेंगी तब भी मौसम बदलेगा। मतलब वायुमंडल के इन 3 घटकों में जैसा भी परिवर्तन होगा और परिवर्तन के बाद इन तीनों का जो संयोग आप निकालिएगा वही उस स्थान का मौसम बताएगा। थोड़ा सा और डिटेलिंग करता हूं इसकी में। जैसे किसी स्थान पे तापमान बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे जलवाष्प या ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तापमान जब बढ़ेगा तो उसमें जलवाष्प के धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, जब तापमान बढ़ेगा तब वायु में भी परिवर्तन होगा। कम से कम तापमान बढ़ने से पृथ्वी गर्म होगी और वायुमंडल ऊपर की ओर तो जरूर जाएगा, और वायु जब ऊपर की ओर उठेगा तो उस स्थान को भरने के लिए दूसरी तरफ से हवाएं आएंगी, तो वहां पे विंड भी बदलेगा। इसी तरह से आप समझिए, विंड की दिशा में परिवर्तन हो जाए। अब यदि विंड समुद्र की तरफ से आती है तो वो जलवाष्प को लाएगी, यदि स्थल की तरफ से आती है तो उसमें जलवाष्प कम हो जाएगा। मतलब मौसम इन तीनों पर तो निर्भर करता ही है, ये तीनों भी आपस में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि मौसम इन 3 घटकों पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन ये तीनों घटक भी आपस में जुड़े हुए हैं और एक घटक के बदलने से दूसरे घटक में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार अब इसको मैं फाइनलाइज करता हूं। किसी भी स्थान पर दिए हुए समय पर मौसम वायुमंडल के विभिन्न घटकों का कुल संयोग है। मतलब किसी भी स्थान का दिए हुए नियत समय पर मौसम वायुमंडल के 3 घटक तापमान, जलवाष्प और वायु पर निर्भर करते हैं। और भी सरल शब्द में अगर कहिएगा तो किसी भी स्थान का किसी दिए हुए समय पर मौसम उस स्थान पर तापमान की स्थिति, जलवाष्प की स्थिति और वायु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने इसको ऊपर दिखाया है टेबल पर और ये तीनों को लेग में दिखाया है, क्योंकि वो इस पर निर्भर करता है। यहां भी मैंने उसी तरह से एक बेंच बना के दिखाया है, मौसम ऊपर है और ये 3 लेग है। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी दिखा सकते हैं। हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप ऐसे दिखा सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप ऐसे दिखा सकते हैं, मौसम को एक फंक्शन बना लीजिए। तो ये फंक्शन होगा तापमान का, जलवाष्प का और वायु का। आप सभी लोग
जो इंटरमीडिएट पढ़े होंगे मैथमेटिक्स से, उनको फंक्शन के बारे में बताया गया होगा। ये इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, चूंकि इन तीनों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको ऐसे लिख लीजिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मीन्स मौसम किसी स्थान पर दिए हुए समय पर ताप, जलवाष्प और वायु का फलन है। हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे वेदर इज अ डिपेंडेंट फंक्शन ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। मतलब मौसम जो है वो ताप, जलवाष्प और हवा का एक फंक्शन है, क्योंकि इन तीनों पर ये निर्भर करता है। और मैथमेटिक्स में इसको इसी तरह से समझाया जाता है कि वेदर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, एंड एनी चेंज इन एनी ऑफ these three variables will result into the change of weather at that place. Again repeating, weather is a function of temperature, humidity and wind, and hence any change in any of these three variables will result into the change of weather at a particular place at a particular time. तो मेरे ख्याल में अब ये आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि किसी मौसम किसे कहते हैं। और लास्ट टाइम बोल देता हूं इसको, किसी भी दिए हुए निश्चित स्थान पर, दिए हुए समय पर वायुमंडलीय घटकों का कुल संयोग मौसम कहलाता है। किसी भी दिए हुए स्थान का दी हुई नियत समय पर मौसम वायुमंडलीय घटकों का कुल संयोग होता है। अब इसमें एक बात और समझिए, अब एक बात और समझिए। मैंने कहा दिए हुए स्थान पर या नियत स्थान पर एक शब्द मैंने यूज किया और दूसरा शब्द मैंने किया नियत समय पर। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि किसी भी निश्चित स्थान पर यदि समय बदलता जाए तो बदलते हुए समय के साथ वायुमंडल के घटकों की स्थिति भी बदलती जाएगी और वहां पर मौसम भी बदलता जाएगा। कोई भी स्थान ले लीजिए आप, मैं रांची का ही उदाहरण ले लेता हूं। आप दिन के, अब प्लेस निश्चित कर दिया मैंने रांची, समय ले लीजिए दिन का 12 बजे। अब धीरे धीरे आप रात के 12 बजे में पहुंच जाइए। दोनों समय में वायुमंडल का एक घटक तापमान कम से कम जरूर बदल जाएगा। बाकी भी दो घटक बदल सकते हैं, तापमान जरूर बदल जाएगा। अब दिन के 12 बजे मौसम कुछ अलग होगा और रात के 12 बजे मौसम कुछ अलग होगा। इसी तरह से आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी एक सिटी को उठा लीजिए और अलग अलग समय पर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शाम 4 बजे, रात 10 बजे, रात 12 बजे मौसम को देखिए, मौसम में परिवर्तन आपको नजर आएगा। मतलब किसी दिए हुए स्थान पर समय के परिवर्तन के साथ वायुमंडल के घटकों में परिवर्तन होगा
और उस स्थान के मौसम में भी परिवर्तन होगा। फिर रिपीट करता हूं इसी बात को, किसी दिए हुए नियत स्थान पर समय के साथ वायुमंडल के विभिन्न घटकों में परिवर्तन होगा और इसी कारण से उस स्थान के मौसम में भी समय के साथ परिवर्तन होगा। मतलब किसी दिए हुए स्थान का मौसम समय के साथ बदलता है, क्योंकि उस स्थान पर समय के साथ वायुमंडल के घटक में भी परिवर्तन होते रहता है, इसलिए मौसम बदलते रहता है। अब दूसरा है नियत समय पर। अब कोई एक निश्चित टाइम ले लीजिए, मान लीजिए आप 1 जनवरी है, 1 जनवरी का सुबह या दोपहर कोई भी समय ले लीजिए, तो आपने टाइम नियत कर दिया। अब प्लेस को चेंज करिए। आप इंडिया के ही उदाहरण को लीजिए, नॉर्थ इंडिया में एक सिटी ले लीजिए, मान लीजिए इलाहाबाद या वाराणसी, जो इच्छा करें। अब साउथ इंडिया में एक सिटी आप ले लीजिए, बेंगलोर या मदुरई, जो लगता है आपको ले लीजिए। अब आप देखिएगा कि ये दोनों इंडिया में हैं, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में हैं, ये दोनों विषुवत रेखा के उत्तर में दोनों स्थान पड़ेंगे, लेकिन और पूरे भारत में उस समय ठंडी होगी, लेकिन जो उत्तरी भारत की सिटी है वहां पर मौसम ज्यादा ठंडा होगा और दक्षिण भारत की जो सिटी होगी वहां पे मौसम कम ठंडा होगा। दोनों ही ठंडा मौसम है, लेकिन एक एक्यूट कोल्ड है और दूसरा उतना एक्यूट या सीवियर कोल्ड नहीं है। मतलब यहां सीवियर कोल्ड है और यहां पर नॉर्मल कोल्ड है। मतलब यदि समय को आप नियत कर दें और स्थान में परिवर्तन करें तो एक नियत समय पर विभिन्न स्थानों में वायुमंडलीय घटकों की स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए किसी दिए हुए नियत समय पर अलग अलग स्थानों पर मौसम भी अलग अलग होता है। हमने जो उदाहरण लिया उसमें उत्तरी भारत के सिटी में सूर्य की किरणें काफी तिरछी होंगी 1 जनवरी को, जबकि दक्षिण भारत के सिटी में ये उतनी तिरछी नहीं होंगी। मतलब यहां पे तापमान कम होगा और वहां पे तापमान ज्यादा होगा। मतलब वायुमंडल का एक घटक जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस हो गया। अब इसीलिए दिए हुए नियत समय पर 1 जनवरी के दिन अलग अलग जगहों पर उत्तरी भारत के एक शहर और दक्षिण भारत के एक शहर में शहर के वायुमंडलीय घटक में अंतर के कारण उत्तरी भारत के शहर का मौसम अधिक ठंडा और दक्षिण भारत के शहर का मौसम कम ठंडा होगा। अब इसको पूर्णावती करता हूं। किसी दिए हुए नियत समय पर अलग अलग स्थानों पर वायुमंडल के विभिन्न घटकों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। यही कारण है कि किसी दिए हुए नियत समय पर अलग अलग स्थानों पर मौसम या वेदर भी अलग अलग होता है। मतलब निश्चित स्थान पर समय के साथ मौसम बदलता है और निश्चित समय पर स्थान परिवर्तन के साथ मौसम बदलता है। अब इसको समझने के बाद हम लोग आएंगे क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट क्या है? आइए अब क्लाइमेट को या जलवायु को देखते हैं। किसी दिए हुए नियत स्थान पर लंबे काल तक मौसम का जो औसत होता है उसी को जलवायु कहा जाता है। एक बार फिर सुनिए, किसी दिए हुए निश्चित स्थान पर लंबे काल तक मौसम का जो औसत होता है उसी को जलवायु कहा जाता है। द एवरेज वेदर कंडीशंस
over a long period of time at a particular place is known as climate at that place. The average weather conditions for a longer period of time at a particular place is known as climate. Means average of the weather conditions. We will take average of the weather conditions. Again repeating, we will take the average of the weather conditions at a particular place for longer period of time, minimum 35 years or more than 35 years. It will be known as climate. मतलब किसी भी दिए हुए स्थान पर एक लंबे काल तक जो मौसम रहता है उसका हम औसत निकालते हैं। किसी भी दिए हुए निश्चित स्थान पर लंबे काल तक जिस प्रकार का मौसम रहता है उसका हम एक औसत या एवरेज निकालते हैं और इसी एवरेज को क्लाइमेट या जलवायु कहा जाता है। मतलब मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। मतलब मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। मतलब लंबे काल तक किसी स्थान पर कैसा मौसम रहता है उसका औसत निकालते हैं, उसको जलवायु कहते हैं। मतलब किसी स्थान पर लंबे काल तक मौसम का जो औसत होता है उसी को जलवायु कहते हैं। एट अ गिवन प्लेस द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस, the average of weather conditions for a longer period of time is known as climate. मतलब अगर बहुत शॉर्ट में कहूं तो लंबे काल तक मौसम का जो औसत होता है उसे जलवायु कहते हैं। For a longer period of time the average of weather is known as climate. एक लंबे काल तक मौसम का जो औसत होता है उसे जलवायु कहते हैं। अब देखिए, ये लंबे काल तक निकाला गया एक औसत है, एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है और समय मिनिमम 35 इयर्स का लिया जाता है। तो चूंकि ये लंबे काल तक निकाला हुआ औसत है, इसका मतलब ये है कि ये फेयरली कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पृथ्वी के वायुमंडल में या ब्रह्मांडीय स्थितियों में कोई अलग सी परिवर्तन न हो जाए, कोई विशेष परिवर्तन जब तक न हो जाए तब तक किसी क्षेत्र का जलवायु औसतन कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि जलवायु ये लंबे काल तक मौसम का एवरेज निकाला हुआ है, लंबे काल तक मौसम का एवरेज निकाला हुआ है, इसलिए किसी भी स्थान का जलवायु यानी कि क्लाइमेट फेयरली माने लगभग कांस्टेंट या नियत होता है। अब आप पोल पर देखिए तो पृथ्वी के ध्रुवों पर आप एवरेज निकालिए वेदर का, हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए उसको फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, शीत कटिबंध भी कहते हैं। अब आप 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखिए, यहां पर न तो बहुत अधिक गर्मी होती है न बहुत अधिक ठंडी होती है।
और मौसम स्विंग लेता हुआ रहता है, परिवर्तित होता हुआ रहता है। इसलिए इस एरिया के क्लाइमेट को आप टेम्परेट एंड स्विंगिंग क्लाइमेट कह सकते हैं, मतलब शीतोष्ण और परिवर्तनशील जलवायु कह सकते हैं। तो पोलर को आपने क्या कहा? फ्रिजिड जोन और कोल्ड क्लाइमेट कहा। अब इस बीच वाले जगह को आपने क्या कहा? टेम्परेट एंड स्विंगिंग क्लाइमेट, मतलब शीतोष्ण और परिवर्तनशील जलवायु बीच में हुआ। अब आप विषुवत रेखीय जोन में जाइए, इक्वेटोरियल जोन में जाइए और लंबे काल तक मौसम का औसत निकालिए। आपको पता चलेगा यहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हम टेम्परेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कहेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो पोलर जोन्स हैं जहां हमेशा ठंड रहती है उनको फ्रिजिड जोन या शीत प्रदेश या कोल्ड रीजन कहकर पुकारते हैं, मतलब कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन कहकर पुकारते हैं। उसी तरह से 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, न तो बहुत ठंडी न बहुत गर्मी होती है और मौसम परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसको इंग्लिश में टेम्परेट एंड स्विंगिंग क्लाइमेट कहेंगे, हिंदी में शीतोष्ण और परिवर्तनशील जलवायु कहेंगे। इसी प्रकार विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होल ईयर, सालों भर आपको अधिक तापमान और अधिक जलवाष्प मिलेगा, इसलिए उसे अंग्रेजी में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कहेंगे और हिंदी में उष्ण, हॉट एंड ह्यूमिड हिंदी में एक्चुअली हिंदी अभी नहीं याद आ रहा है, तो इतना याद रखिए कि विषुवत रेखीय जलवायु को आप हॉट एंड ह्यूमिड कहेंगे। विषुवत रेखीय जलवायु को हॉट एंड ह्यूमिड कहेंगे। अब इस प्रकार यहां तक हमारा जलवायु क्लियर हुआ। अब हम जलवायु और मौसम के बीच में जो महीन अंतर है उसकी तुलना कर लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच में आप एक छोटी सी तुलना कर लीजिए, इससे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मौसम जो है किसी स्थान पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, मतलब किसी भी स्थान पर एक दिए हुए नियत समय पर जो वायुमंडल के घटक की स्थिति होती है वो मौसम है। मौसम किसी दिए हुए स्थान पर एक नियत पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, जबकि जलवायु उसी स्थान पर बहुत ही लंबे अवधि के लिए निकाला जाता है। मतलब जलवायु उसी निश्चित स्थान पर बहुत ही लंबी अवधि तक वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत होता है। तो ये मौसम जो है किसी स्थान का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है, जबकि क्लाइमेट या जलवायु उसी दिए हुए स्थान पर एक लंबी अवधि के लिए वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है, और ये एक लंबी अवधि तक वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है। ये पहला अंतर हुआ, और इसी अंतर से निकलता है दूसरा अंतर। चूंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है, मतलब मौसम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, तो समय के साथ मौसम परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है। और चूंकि जलवायु
एक लंबी अवधि तक वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है। चूंकि जलवायु एक लंबी अवधि तक वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है, चूंकि ये लंबी अवधि तक वायुमंडल के विभिन्न घटकों का औसत है, इसलिए ये लगभग कांस्टेंट होता है। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। मौसम, किसी स्थान का मौसम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है और जलवायु एक लंबी अवधि के लिए निकाला जाता है। दूसरा, ये समय के साथ परिवर्तनशील होता है। ये समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होता, बल्कि नियत या लगभग नियत या कांस्टेंट होता है। और इस प्रकार क्लास का तीनों टॉपिक पूरा हुआ। जलवायु क्या है, वेदर या मौसम क्या है, क्लाइमेट या जलवायु क्या है, और इन दोनों में अंतर क्या है। इस प्रकार ये क्लास पूरा होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को बताइएगा। थैंक यू।